हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सौर्या बीएमएस के एक और नए वीडियो में। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने आपके रोग निदान एवं विकृति विज्ञान के पेपर 2 का टॉपिक, जो कि आपके उदक व श्रोतस की व्याधियाँ थी, ठीक है, उसको शुरू किया था, जिसमें हम लोग ने 2 व्याधि देख ली, आपकी तृष्णा और अतिसार रोग, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका प्रवाहिका रोग, या जिसको मॉडर्न में हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं आपके डिसेंट्री डिजीज से, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसका व्याधि परिचय क्या है, ठीक है। व्याधि परिचय क्या बताया गया है? सर्वप्रथम आचार्य सुश्रुत ने प्रवाहिका का स्वतंत्र व्याधि के रूप में वर्णन किया है। तत्पश्चात आचार्य वृद्धबाग्भट, माधवकर, शारंगधर तथा भावमिश्र ने इसका स्वतंत्र रूप से वर्णित किया है, ठीक है। सर्वप्रथम क्या आपका आचार्य सुश्रुत ने क्या है, प्रवाहिका को स्वतंत्र व्याधि के रूप में वर्णन किया था, ठीक है। उसके बाद आपके आचार्य वृद्धबाग्भट, माधवकर, आचार्य शारंगधर, भावमिश्र ने इसका क्या है, स्वतंत्र रूप में वर्णन किया है, ठीक है। आगे क्या बता रहे हैं? आचार्य चरक ने शैलाश्मिक अतिसार या आम अतिसार के अंतर्गत ही प्रवाहिका का वर्णन किया है, ठीक है। तो ये आपके लिए मेनी पॉइंट है कि आचार्य चरक ने क्या कहा है कि उन्होंने जो आपका प्रवाहिका रोग है, ठीक है, उसको शैलाश्मिक अतिसार तथा आम अतिसार के ही अंतर्गत वर्णन किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें आपका बताया प्रवाहिका व्याधि का प्रमुख लक्षण क्या है? प्रवाहन, ठीक है, या जिसको मॉडर्न टर्म में बोल सकते हैं हम लोग टेनेस्मस, ठीक है। टेनेस्मस अर्थात क्या होता है कि जब आपके कोलन भी एम्प्टी रहते हैं, ठीक है, तभी भी आपको क्या है, बोवल मूवमेंट की क्या होती है, अर्जेस होने लगती है, ठीक है, और वो पेनफुल होती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेनेस्मस, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रवाहिका में वात तथा कफ दोष की प्रधानता रहती है, ठीक है। कौन से दोष इसमें प्रधान है आपके? वात तथा कफ दोष की क्या रहती है, प्रधानता रहती है, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं इसकी निरुक्ति और उत्पत्ति क्या बोला गया है। आचार्य डलन के अनुसार प्रवाहिका की उत्पत्ति निम्नलिखित है, क्या है? स्नेह वृक्षाभ्याम प्रभु यासाम तस्तथाम अचित प्रवाहिकम प्रवाहिका, ठीक है। क्या है? आचार्य डडल ने बोला है, ठीक है। आइए इसी में आगे देख लेते हैं आपके प्रमुख संदर्भ ग्रंथ, ठीक है, कौन कौन से आपके चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के अध्याय 17 में वर्णन है आपकी प्रवाहिका रोग, ठीक है। सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र के अध्याय 40 में वर्णन मिलता है। अष्टांग हृदय के चिकित्सा स्थान के अध्याय 9 में देखने को मिलता है। अष्टांग संग्रह के चिकित्सा स्थान अध्याय 11 में आपको वर्णन देखने को मिलता है। माधव निदान के अध्याय 3 में आपको प्रवाहिका रोग देखने को मिलता है, ठीक है, उसका वर्णन मिलता है। शारंगधर संहिता के पूर्व खंड के अध्याय 7 में, ठीक है। तो ये सारे आपके प्रमुख संदर्भ ग्रंथ हैं आपके प्रवाहिका रोग से, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं आपका परिभाषा क्या बोला गया। अहित भोजन करने वाले पुरुष की वायु बढ़कर संचित हुए कफ को गुदामार्ग से निकालने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। क्या है? अहित भोजन करने के कारण क्या होता है आपका जो वायु क्या हो जाती है, वात बढ़कर संचित हुए कफ को गुदामार्ग से निकालने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। इस प्रकार पुनः पुनः प्रवाहन करने से अल्प मात्रा युक्त मल कफ के साथ गुदामार्ग से बाहर निकलता है। इस व्याधि को विद्वान जन प्रवाहिका कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है आपका पुनः पुनः प्रवाहन, ठीक है, करने से क्या होता है, अल्प मात्रा युक्त मल कफ के साथ क्या है, गुदामार्ग से बाहर निकलता है, ठीक है। और इसी व्याधि को क्या कहते हैं? विद्वान जन प्रवाहिका कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका पर्याय देख लेते हैं क्या बताया गया। विभिन्न आचार्यों ने प्रवाहिका के निम्नलिखित पर्याय वर्णित किए, कौन कौन से? निसारक या निश्चारक आचार्य सुश्रुत तथा हरित ने दिया है, ठीक है, पर्याय। नेक्स्ट क्या आपका प्रवाहिका रोग का निदान, ठीक है, या कारण क्या है देखते हैं। अतिसार कारक निदान प्रवाहिका के भी निदान होते हैं, ठीक है। अतिसार के जो कारक निदान है वो क्या है, प्रवाहिका रोग के भी निदान होते हैं, ठीक है। अहित आसन, ठीक है, अहित आहार विहार करना, ठीक है, तथा वात कफ वर्धक आहार विहार के सेवन से, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं आपकी संप्राप्ति, जिसमें हम सामान्य संप्राप्ति देख लेते हैं क्या बताया गया। अहित आहार सेवी तथा प्रवाहिका के निदानों के सेवन करने से जठराग्नि मंद हो जाती है, जिसके कारण साम कफ दोष तथा वात की वृद्धि होती है। वात प्रकोपित होकर साम कफ दोष की पुरुष के साथ गुदामार्ग से बाहर निकलती है। अत्यधिक प्रवाहन करने पर अल्पमलयुक्त कफ बार बार गुदामार्ग से बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये क्या आपकी सामान्य संप्राप्ति, ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या इसमें कि अहित आहार विहार सेवन से तथा प्रवाहिका के निदान सेवन से जठराग्नि क्या हो जाती है, मंद हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है जो साम कफ दोष है, तो ठीक है, और तथा वात की वृद्धि से होती है, ठीक है। और वात प्रकोपित होकर क्या करता है, साम कफ दोष को पुरुष के साथ गुदामार्ग से बाहर निकालता है, ठीक है। और अत्यधिक प्रवाहन होने के कारण अल्पमलयुक्त कफ बार बार, ठीक है, मल के साथ क्या है, अल्प मल के साथ आपका कफ बार बार गुदामार्ग से बाहर निकलता है, ठीक है। इसी क्या कहते हैं हम लोग, प्रवाहिका रोग, ठीक है। इसी कुछ विशिष्ट संप्राप्ति बताइए, आइए उसको समझ लेते हैं संप्राप्ति चक्र से। निदान का सेवन करने से क्या हो जाता है, आपका जठराग्नि मंद हो जाती है, ठीक है। साम कफ तथा वात का प्रकोप होता है, जिससे कफ युक्त मल आंत्र शोथ तथा प्रवाहन या कुंठन, ठीक है। इससे क्या होता है, सकफ मल का प्रवाहन के साथ गुदामार्ग से निष्कासन होता है, और ये क्या आपका है, प्रवाहिका रोग, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें संप्राप्ति घटक क्या बताया गया। दोष इसमें कौन कौन से हैं? वात तथा साम कफ दोष। दूष्य क्या है इसमें, अन्न तथा मल। श्रोतस क्या है, पुरीश्व तथा उदक व श्रोतस। श्रोत दृष्टि लक्षण क्या है, संग है तथा अति प्रवृत्ति है। अधिष्ठान क्या है इसका है, बकवास है। और व्याधि स्वभाव क्या है, आशुकारी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं इसके पूर्व रूप क्या बताया गया। पूर्व वर्णित अतिसार के पूर्व रूप के समान ही प्रवाहिका के पूर्व रूप होते हैं, ठीक है। पूर्व इससे कौन सा था, अतिसार हम लोग व्याधि देख चुके हैं, ठीक है। अगर आपको ये देखना रहेगा तो वीडियो चैनल पर अपलोडेड है और इसकी प्लेलिस्ट भी अपलोडेड है, आप वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। पूर्व रूप जान देते हैं, अब देखते हैं आपका भेद, ठीक है, क्या बताया गया। आचार्य सुश्रुत तथा माधवकार के अनुसार प्रवाहिका के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से? वातिक प्रवाहिका,
पैथिक प्रवाहिका, श्लैष्मिक प्रवाहिका और रक्तज प्रवाहिका। ठीक है, ये सारे क्या आपके हैं प्रवाहिका के भेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रवाहिका के लक्षण क्या है, सामान्य लक्षण क्या बताए गए हैं। अत्यधिक प्रवाहन के साथ अल्प मल की प्रवृत्ति। ठीक है, अल्प मल युक्त कफ का गुदमार्ग से निस्सरण, कभी कभी मल त्याग के साथ रक्त की प्रवृत्ति। ठीक है, तो ये सारे क्या आपके हैं सामान्य लक्षण। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसमें विशिष्ट लक्षण क्या बोला गया, प्रवाहिका के भेदानुसार विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित है। सो भेद हम लोग देखिए, वातिकता, पैतिकता, श्लैष्मिकता और रक्तजता। ठीक है, तो इन सब के विशिष्ट लक्षण क्या है। वातिक होगा तो सशूल प्रवाहन होगा, पैतिक होगा तो सदा प्रवाहन होगा, श्लैष्मिक होगा तो श्लैष्मयुक्त प्रवाहन होगा और रक्तज होगा तो सरक्त प्रवाहन। ठीक है, तो ये सारे क्या आपके विशिष्ट लक्षण। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सापेक्ष निदान क्या बताया गया, प्रवाहिका के लक्षणों की साम्यता अतिसार तथा ग्रहणी के लक्षणों से होती है। अतः प्रवाहिका का विभेदक निदान अतिसार तथा ग्रहणी से किया जा सकता है, जिसका वर्णन पूर्व अध्याय में किया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, जो कि आपके अतिसार व्याधि में थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। साध्यता प्रवाहिका रोग क्या बोला गया है। प्रवाहिका सुख साध्य व्याधि है, परंतु समुचित चिकित्सा न करने पर यह व्याधि कष्टकारी या कृच्य साध्य हो जाती है। ठीक है, प्रवाहिका क्या है सुख साध्य व्याधि है, परंतु उचित या समुचित चिकित्सा न मिलने पर यह व्याधि क्या हो जाती है आपकी कष्टकारी या कृच्य साध्य। इस व्याधि की विकृति का मुख्य केंद्र स्थूलांत्र है। ठीक है, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, वो आपका क्या है प्रमुख केंद्र। मल त्याग के पश्चात भी ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व रूप से पोस्ट शुद्धि नहीं हुई है। ठीक है, या इनकम्प्लीट इवैक्यूलेशन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं फिर आधुनिक मतानुसार इस व्याधि को पेचिश रोग या डिसेंट्री कहते हैं। ठीक है, सो ये रहा आपका प्रवाहिका रोग। ठीक है, सो विद दिस आपका उदर श्रोता व्याधियों में एक और व्याधि हम लोग ने देखी है। ठीक है, जो कि आपका है प्रवाहिका रोग। ठीक है, कोई भी डाउट हो या कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो अगर चाहिए होगी तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, तो कवर अप की जाएगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, क्योंकि आगे आपका पूरा बहुत से नए नए टॉपिक आपके कवर होने वाले हैं, आपके BMS सेकेंड ईयर और कुछ आपके BMS फर्स्ट ईयर के। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।